बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है होममेड आलू बुखारे के जैम की एक मज़े की यमी सी रेसिपी। दिल करता है ना चेंज करके खाएं, और बिलीव में जो होममेड जैम होता है ना उसका टेस्ट ही अलग होता है। अच्छा जी, कुछ आलू बुखारे मैंने खा लिए हैं और कुछ आलू बुखारे मैंने जैम बनाने के लिए अलग रख दिए हैं। जैसा कि आपने शुरू में देखा होगा है ना, तो हमने ये करना है, इन आलू बुखारों को छील लेना है और गुठली से इसको अलग कर लेना, और उस गूदे के ऊपर हमने चीनी डाल देनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बाद में भी ज़्यादा डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसे आपने 2 घंटे के लिए छोड़ देना, अच्छी तरह से चीनी को मिक्स करके ना चम्मच से, फिर आपने छोड़ देना 2 घंटों के लिए। इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं जाएगा। ये तो ऐसे ही इतने खूबसूरत लग रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है ऐसे ही खा लूँ। अच्छा, 2 घंटों के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी कि फ्रूट और चीनी ने मिलके अपना पानी छोड़ा है। देखा आपने इत्तेफाक में कितनी बरकत होती है। जी, तो ये शीरा जो नज़र आ रहा है ना, ये फ्रूट और चीनी का शीरा है। वैसे सच बताओ, मेरा तो अभी भी ऐसे ही खाने को दिल कर रहा है। अल्लाह मुझे नेक हिदायत दे। उफ़ अल्लाह, मैं बहुत ही चटकोरी और चिसकोरी हूँ, क्या बनेगा मेरा। उफ। खैर आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, अब आपने ये करना है कि ब्लेंडर जार में ब्लेंडर जार नहीं, सॉरी, जग में इसको आपने डाल देना है, जिसे हम मिक्सर भी कहते हैं, और इसको अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, कुछ लोग चंक्स रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, आप अपने देख लीजिएगा अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर आप चंक्स ज़्यादा रखना चाहें आप ज़्यादा रख लें। हमने इस तरह किया था कि ये इसकी ऐसी शक्ल आई थी। इसे धीमी आंच पे आपने आहिस्ता आहिस्ता पकाना है, बहुत धीमी भी ना कर दीजिएगा कि उस बेचारे को सेक ही ना लगे। ठीक है, पकाते चम्मच चलाते इसकी ऐसी शक्ल हो जाएगी। अगर आपको चीनी लगे फीकी है तो और डाल दें और थोड़ा और पका लें। अच्छा, वो बबल्स बनेंगे ना, तो इसका ये मतलब है कि पानी बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन जो शीरा वीरा होता है। और जितनी थिकनेस आपको चाहिए आप रखें, क्योंकि आपने टोस्ट पे लगाना है ये तो। और बस फिर इसको जब ठंडा हो जाए किसी और कंटेनर में निकालें, फ्रिज में रखें, लेकिन फ्रिज में से कवर नहीं करना कंटेनर को, वरना ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।